दान सतगुरु प्यारे हो, प्यारे साध संगत में रमते राम हमारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे साध संगत में रमते राम हमारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे मौज खुशी में सतगुरु आया, भाग सच्चा खेल दिखाया, मौज खुशी में सतगुरु आया, नाच सच्चा खेल दिखाया, सब से करता प्यार, सबसे करता प्यार, नाम रतन की विद्या में तोड़ते मारे धन धन सतगुरु प्यारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे साध संगत में रमते राम हमारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे हो, साध संगत में रमते राम हमारे हो, धन धन सतगुरु प्यारे हो, धन धन सतगुरु हरदम जग की ज्योत जलाई
कहते हैं धन धन सतगुरु प्यारे, साधु संगत में रमते रहना, रमते राम हमारे। ये उपमा है कि जो रमताराम शब्द है, एक तो वो पूरी सृष्टि में रमा हुआ है, दूसरा महाराज जी रमताराम जी जो है उनकी जो देह है उसको उन्होंने, उनके गुरु ने उनको रमताराम नाम दिया था। तो रमताराम मतलब एक देहधारी गुरु और साथ में शब्द गुरु को भी कह सकते हैं। यहाँ पे महाराज जी कहते हैं साध संगत में रमते रहना, रमते राम हमारे। ये कहते हैं कि जो संगत है, जो साध संगत है, और महाराज जी से हमारी प्रार्थना है और वो परमपिता परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी संगत में हे परमपिता परमात्मा तू रमते रहना। क्योंकि कई बार परंपराएं भी भटक जाती हैं, तो परंपरा को भटकने से कौन बचाएगा? गुरु भी भटक जाते हैं, गुरु को भटकने से कौन बचाएगा? तो इसलिए महाराज जी ये बहुत ही गहरा शब्द है, इसलिए मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे 10 गुरु साहिबान आए, एक समझने की बात है, तो दूसरे गुरु ने जो बाणी लिखी तो भी नानक, जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी टेक लगाई। तीसरे गुरु अमरदास जी ने बाणी लिखी तो भी गुरु नानक की टेक लगाई। चौथे गुरु ने, 5वें गुरु ने, अपना नाम किसी ने नहीं लिखा, सब ने गुरु नानक की टेक लगाई। इसी तरह से इतने संत हुए हैं कबीर साहब की परंपरा में, सब कहते हैं कबीर पंथी हैं। कौन है भाई? मेरा नाम ये है, फलाना करके दास कुछ नाम होता है, फिर लास्ट में दास होता है। और हम किसकी परंपरा है? कबीर साहब, कबीर दास, संत कबीर की परंपरा, कबीर पंथी हैं लोग। इसी तरह से ये जितनी भी परंपरा जो महाराज जी रमताराम जी ने ये बाग लगाया, वैसे उनके भी पहले गुरु चाहे सुमस्ताना हुए, ये फिर बाबा सावन सिंह जी जो है ब्यास वाले, उन तक बात जाती है, और फिर आगरा वाले स्वामी जी महाराज जी। लेकिन हमने जो शरीर रूप में लोगों ने देखे हैं, जैसे जिनसे महाराज जी ने नाम लिया है, मन ने नाम लिया है, अधिकतर लोगों ने नाम लिया है, हम जानते हैं रमताराम को। जैसे हम पिताजी को जानते हैं, पिताजी फिर दादा को जानते हैं, दादा फिर अब किसी, वो संतान वो भी किसी की है। लेकिन हमारी श्रद्धा पिता में ही होगी असली। तो दादा के प्रति सम्मान आएगा, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हमारे को पालन पोषण शरीर रूप से, हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे शादी ब्याह जो भी कुछ होता है अधिकतर पिताजी ही करते हैं। तो सबका महाराज रमताराम ने ही शिक्षा दीक्षा दी हुई है। तो उनके चरणों में प्रार्थना है कि कभी भी भटके तो आप ही संभालना सबको। और महाराज जी रमताराम ने शरीर रहते रहते यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा को करी कि मेरी संगत में आप रमते रहना। मौज खुशी में सतगुरु आया, आकर सच्चा खेल दिखाया। महाराज जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है या देहधारी गुरु है, परमात्मा और देहधारी जो गुरु है उसमें कई बार इस तरह की उपमा में फर्क होता है कि मुश्किल हो जाता है कि किसको परमात्मा कह रहे हैं और किसको शब्द कह रहे हैं, किसको वो देहधारी गुरु कह रहे हैं। जैसे रमताराम से दोनों शब्द, दोनों अर्थ हो गए। इसी तरह से कह रहे हैं मौज खुशी में सतगुरु आया। सतगुरु यहाँ पे, सतगुरु शब्द के दो अर्थ नहीं, एक तो देहधारी गुरु, एक परमपिता परमात्मा और एक शब्द गुरु, तीन तो कम से कम हो ही गए। तो महाराज जी कह रहे हैं मौज खुशी में सतगुरु आया। मौज खुशी मतलब आनंद। तो सतगुरु जो है, जो परमपिता परमात्मा है, वो आनंद से भर करके आया, तब उसने आकर के सच्चा खेल दिखाया। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कोई हमारे पास आता है तो उनका कहता सुनो भाई तुम्हें आज एक राज की बात बताऊं, तो बहुत खुश होते हैं, तब ये बात निकलती है। दुख में नहीं निकलेगी, दुख में तो कुछ खराबी बात कहेंगे उसको। तो कहते हैं परमात्मा या गुरु जो बहुत आनंद से भरा होता है तो सच्चा खेल दिखाता है, सबसे करता प्यार, और उसके लिए किसी में कोई भेद नहीं है कि भाई इसको प्यार करो, इसको कम करो, इसको ज्यादा करो। जैसे सूरज होता है, तालाब होते थे पहले, कुआं होता है, पेड़ होता है, वो भेद नहीं करता, ऐसे ही संत भी भेद नहीं करते। फिर भेद क्यों होता है? भेद होता है जो हम, जैसे आईना है, संत आईने की तरह होता है। हमारी शक्ल खराब है तो हमारे को खराब अपनी ही शक्ल दिखाई देती, आईना नहीं बताता, आईने में कोई फर्क नहीं है। संत तो आईना है। इसलिए मोहम्मद साहब का जो इस्लाम जहाँ से चला है, मुसलमानों को देख के मोहम्मद साहब को मत समझना कि मोहम्मद साहब ऐसे होंगे। मोहम्मद साहब का एक शब्द है, उनके लिए कहते हैं रसूल, रसूल पाक, मतलब रसूल मतलब आईना।
आईने की तरह होता है संत। जैसे तुम हो वैसे ही तुम अपने आप को देख लेते हो, और संत पे गुस्सा हो रहा तो तुम्हारे अंदर क्रोध बढ़ा हो। तो संत तो आईना है, परमात्मा तो आईना है। और वो तो ऐसा है कि एक बड़ी अच्छी मेरे को आप लोगों से शेयर करता हूँ, बहुत अच्छी मेरे को दास्तान लगती। फकीर कैसे होता है, ये पाकिस्तान में कोई फकीर हुए हैं तो उनकी एक कहानी है कि एक बार छोटे बच्चे होते हैं, जाते हैं कहीं जंगल में और वो पत्थर मार के कुछ तोड़ रहे होते हैं, जैसे आम वगैरह तोड़ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो आम तोड़ रहे होते हैं, कुछ मतलब जो मार रहे होते हैं कंकड़ वगैरह, और पीछे से आवाज आती है जोर से आ। तो बच्चे देखते हैं भाई कौन है, तो पेड़ को मार रहे थे, किसको लग गई। तो जाके देखते हैं फकीर के कमर से खून बह रहा होता है। वो जाते हैं, कहते हैं बाबा जी, वो कहते हैं कि भाई मैं तो परमात्मा की याद में था, तुमने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। वो कहते हैं बाबा जी आप नाराज हो जाना, लेकिन आपसे कुछ कहना है। कहते हैं चलो कहो। बोले देखो, हम इस पेड़ को, इस आम को मतलब पत्थर मारते हैं और ये हमारे को मीठे मीठे आम देता है, तो आप क्या करोगे? आप तो फकीर हो। तो वो कहते हैं चलो, तो कहते हैं, फिर बच्चे कहते हैं बच्चों मांगो, बोले जी माफी दे दो। फकीर उनकी बात से इतने खुश होते हैं, जाओ तुम्हें इस जान से भी माफ किया और उस जान से भी माफ किया। ऐसे होते हैं फकीर। इसलिए कई बंदों के मुख से मैं सुनता हूँ जो आजकल बाद में महाराज जी राम से नाम लिया कि उन उनको डरे मारे। ये मैंने खुद सुना हुआ है, और आप लोग तो पुराने हो। कोई रहता महाराज जी का सब लोग देश रटन नहीं देता, तो महाराज जी को जिसने रेता लगाया, जिसने गड़े मारे, वो नाम लेकर गए। तो सारे ही फकीर ऐसे होते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो। ऐसा मारना मत, उसका फिर अलग अलग केस भी चलता है। वो परमात्मा कई बार माफ नहीं करता, फकीर तो कर देता है एक आध बार, ऐसा करना नहीं है। लेकिन फकीर के अंदर सिर्फ दया ही दया है और कुछ नहीं। वो शुद्ध करुणा का रूप होते हैं सारे फकीर, वो माफी ही देते हैं। सबसे करता प्यार, सबको बराबर प्यार करते हैं। नाम शब्द की भिक्षा फिर मारे द्वारे। और जैसे पहले ये बात आई थी कि शराबी जो होता है, शराब के अंदर हम देख कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि भाई कितनी मिलावट है। शराब के अंदर मिलावट नहीं पूछते, लेकिन दूध जो होता है इतनी पवित्र चीज है, उसके अंदर शक करते हैं लोग कितनी मिलावट है। कमाल की बात। तो संतों में भी लोग थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी की संत की जड़ना ज्यादा हो, किसी की कम हो सकता है। ऐसा स्थिति में नहीं होते, ये सच है। जैसे सारे जो डॉक्टर होंगे जैसे नहीं होते। कोई बड़ी कॉलेज का होता है, किसी के हाथ में शफा होती है, तो कोई फकीर का ओहदा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है। मतलब दूध पतला का ना हो सकता है, लेकिन दूध तो दूध है ना। तो संत भी जो होते हैं, जो फकीर हैं, वो अच्छी ही बातें बताते हैं। उन संत को दूसरे संत से तुलना करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कुछ थोड़ा पतला दूध हो सकता है कुछ गाढ़ा दूध हो, पर है दूध ही। अगर ये देख रहा है तो फिर गलत जगह पे जाकर देख। तो संतों से कुछ सीखने को ही मिलता है, और हमारे को सूक्ष्म विवेचन ना करके उनसे अच्छी बात सीख लेनी ही चाहिए। भूल भ्रम का महाराज जी कहते हैं नाम शब्द की भिक्षा देते हैं। और किसकी भिक्षा देते हैं? शब्द नाम की भिक्षा देते हैं। और भिक्षा ये ऐसी है, जैसे एक बात बड़ी समझने की है, जो भी जगत में जितना कीमती है वो उतना ही फ्री है। सुनो कमाल की बात, समझो, मजा आएगा, हंसी भी आएगी आपको। आदमी रोटी के बिना लगभग 1 महीना जिंदा रह सकता है ना, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब रोटी मिलेगी। उससे कम दिन पानी के बिना जिंदा रह सकता है, और उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी। और हवा के बिना, और हर जगह है। कमाल की बात है। तो संत जो भिक्षा में देते हैं वो अनंत दौलत है। तो कोई ये ना समझे कि जो फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं है। तो हवा की कीमत कैसे है? उससे पूछो जिसको ऑक्सीजन चढ़ रही है, हवा की कीमत। तो जहां नाक लगाओ वहीं हवा है।
इसी तरह से जहां भी तुम देखते हो या तुम आंख बंद करते हो सब जगह परमात्मा है, इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा तो समझने की बात क्या है, जितना जरूरी उतना प्रिय। तो महाराज जी ये इसलिए कहते हैं भिक्षा में संत नाम का नाम देते हैं। ये जो थोड़ा बहुत चढ़ावा आसन, ये तो आश्रम की व्यवस्था के लिए होता है, संतों के लिए नहीं। संत तो फ्री में ही देता है, देता है, व्यवस्था अलग चीज है। तो कहते हैं महाराज जी नाम शब्द की भिक्षा देते, भिक्षा मतलब फ्री में दे दिया। और फिर हमारे द्वार, मतलब हमारे द्वार पे आके देता है। कमाल की बात है, फ्री से भी फ्री। भूल भ्रम का प्रकार होगा, सत्य शब्द से नाता होगा। भ्रम जो है, भूल जो है, उससे पर्दा तोड़ करके, जैसे पर्दा जो होता है, कई बार कहते हैं भाई मेरी आंख में तो पर्दा लगा हुआ था, सच्चाई की गई थी। वो पर्दा जो है वो परमात्मा ने, वो जो गुरु ने उसको तोड़ दिया और सच्चे शब्द से हमारा नाता जोड़ दिया, सच्चे रिश्ता हमारा कायम कर दिया, कर दिए शुद्ध विचार। हम गंगा नहाते हैं या फिर घर में भी जो नहाते हैं, उससे हमारा शरीर शुद्ध होता है, बल्कि शरीर ऊपर से शुद्ध होता है, ठीक है। और इसी तरह से सिमरन से मन शुद्ध होता है। मन मतलब विचारों का संग्रह, मन और कुछ नहीं, विचारों का संग्रह ही मन है। तो हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं नाम की भिक्षा लेकर के सिमरन करने से। सच्चा सौदा सत का बाटे जागे भाग हमारे। अभी आत्मा कह रही है, शिष्य कह रहा है कि हमारे को सच्चा सौदा, जो सच्चा सौदा शब्द चला वो नाम वेद में जो कुछ पैसे थे ना, वो जो फकीरों को खिलाए थे, उनके पिताजी ने उनको डांट भी लगाई थी, पिटाई भी करी थोड़ी सी। तो उन्होंने ये कहा बाबा कि पिताजी मैंने सच्चा सौदा किया, मतलब जो आपने पैसे दिए थे उनसे मैंने साधुओं के लिए वस्त्र खरीदे और उनको खाना खिलाया, तो सच्चा सौदा किया है। उन्होंने कहा तुमने मेरे कमाई खराब कर। कहते हैं ना माँ बाप अक्सर बोल ही देते हैं, जब खुद दिमाग बना तो जब बेड़ा लग रहा कि इसको कुर्बान जाएगा मेहनत तो बाप के ऊपर ऐसा कर रहा है, तो उनको भी ऐसे लगा होगा कि मेरी कमाई इसने ऐसी खराब कर दी। तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरु नानक देव जी के उस घटना से सच्चा सौदा शब्द चला है। हरदम जगती ज्योति लाई सुरत शब्द की पकड़ी लाई। जैसे जोत होती है, बाहर के मंदिरों में जोत लगती है, उसका कहते हैं अखंड जोत है, उसमें हम डालते रहते हैं, घी डालते हैं या तेल डालते हैं या कुछ और लिक्विड डालते हैं, जिससे वो जोत जलती रहती है। वो प्रतीकात्मक है। एक जोत जो संतों ने भीतर देखी है कि वो जो जोत है वो हमेशा ही जगती रहती है, वो शाश्वत जोत है। शाश्वत मतलब इटर्नल, मतलब जो कभी भी बुझती नहीं है। अंदर में नूर की तरफ इशारा महाराज जी कह रहे हैं, हरदम जगती ज्योत इलाही सुरत शब्द की पकड़ी लाई। और जो शब्द है उसकी राह करनी है, ज्योति के में ज्योति मिलगी देख के नूर नजारे। जैसे समंदर के अंदर लोटा जल मिला दो या बाल्टी में पानी ले लो और उसके अंदर एक गिलास पानी लेकर उसमें डाल दो। अब बाल्टी, गिलास का और बाल्टी का पानी को अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, वो एक हो चुका है। नदी जो है देखोगे जाकर के, नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है, दोनों पानियों को अलग करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही आत्मा का रूह का और परमपिता परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, प्रकाश से प्रकाश हो जाता है, उस समय तो फिर क्या नजारा और क्या नजर, सब एक ही। रमताराम रमस का वेदी सत शब्द की भिक्षा दे दी। रमताराम जो है वो आगे बात बता रहे हैं कि भाई सत शब्द की भिक्षा गुरुओं ने हमारे को दी। खोल्या अगम द्वार, अगम अगम लोक, संतों के 4 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। तो महाराज जी कह रहे हैं कि खोल्या अगम द्वार, अगम मतलब आनंद का द्वार, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे शाश्वत सुख से तुलना इसलिए करते हैं कि कुछ न कुछ इशारा महाराज जी करते हैं, कुछ न कुछ इशारा संत करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा सुख, शाश्वत सुख, जहाँ पे गम का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पे आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। देश अनामी के रहने वाले देखे अटल चौबारे। महाराज जी कहते हैं कि अनामी देश, जिस देश का कोई नाम नहीं है, उसमें जा करके हमने आपकी कृपा से अटल चौबारे देखे हैं। अटल मतलब जो कि मतलब स्थिर है। धन धन सतगुरु सर्वत सुनते हैं।